आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। विपक्ष का महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर सदन में हंगामा। प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी। और राज्य में कोरोना संक्रमण के 35 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले घटकर 419 रह गए। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर आज से विशेष प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाएगा। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के भारतीय दल से 15 अगस्त 2023 तक 75 विद्यालयों में जाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने उनसे विद्यार्थियों के साथ 1 घंटा बिताने और उन्हें कुपोषण के बारे में जागरूक करने तथा खेलों के लिए प्रेरित करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक से लौटे भारतीय एथलीटों के साथ उनकी बातचीत का एक वीडियो साझा किया। हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि कोई खाने का प्रबंध की कमी है, लेकिन कभी खाना, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, पानी शुद्ध होना चाहिए, इन विषयों में थोड़ी उदासीनता है। तो मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं कि आप एक तो खुद कॉलेज के बच्चों से मिले तो क्या बोलना, स्कूल के बच्चों से मिले तो क्या बताना, प्राइमरी बच्चों से मिले, ऐसे 3-4 विषय तैयार करके रखिए। ऑनलाइन सब अवेलेबल होता है। मैं भी आपको नोट भेज दे, डिपार्टमेंट ऐसी व्यवस्था करूंगा, लेकिन आप एक लेक्चर तैयार कीजिए और उनको समझाइए, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी सेवा होगी। प्रदेश सरकार ने कल विधानसभा में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। इससे पहले फरवरी में आम बजट प्रस्तुत किया गया था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में विधानसभा में 7,301.5 करोड़ रुपए का इस वर्ष का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। यह मांगे पूर्व में प्रस्तुत किए गए कुल बजट का 1.33% हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अनुपूरक मांगे सरकार के विभिन्न खर्चों के अंतर्गत आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण, अधिवक्ताओं, बिजली, गौवंश संरक्षण तथा अयोध्या में विकास तथा कई अन्य कार्यों के लिए हैं। 3,000 करोड़ रुपए युवाओं के रोजगार पर खर्च होंगे। बजट पर आज सदन में चर्चा होगी और इसे पारित कराया जाएगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इससे पहले सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत कल हंगामे के साथ हुई। महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की मांग की, जिसे अस्वीकार किए जाने पर दोनों दलों के सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ने पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी। सदन में अनुपूरक बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने महंगाई पर चर्चा शुरू की। विपक्ष ने प्रदेश में बाढ़ पर भी सरकार से सवाल पूछे। विधान परिषद में भी कल विपक्षी दलों के सदस्यों ने महंगाई, कानून व्यवस्था, किसानों के मामलों, नए कृषि कानून और वित्त विहीन शिक्षकों का मुद्दा उठाया। कोविड के घटते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालय खोलने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा अनुभाग की ओर से कल जारी शासनादेश में कहा गया कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यालय रक्षाबंधन के बाद 23 अगस्त से खुलेंगे और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यालय 1 सितंबर से खोले जाएंगे। कक्षाओं के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना महामारी के कारण राज्य के सभी विद्यालयों में इस वर्ष मार्च से कक्षाएं बंद हैं।
हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थीं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई निर्णय लिए हैं। नई दिल्ली में कल सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पाम ऑयल के आयात में कमी के लिए प्रमुख निर्णय लिए और खाद्य तेल पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन के कार्यान्वयन को अनुमति दी। इस मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस निर्णय से देश में खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। श्री तोमर ने बताया कि इस योजना से पाम ऑयल किसानों को काफी फायदा मिलेगा, पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, रोजगार का सृजन होगा, आयात पर निर्भरता में कमी आएगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा कल केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा के नेतृत्व में महोबा पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा सांसद, जिलाध्यक्ष सहित पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। इस दौरान शहर के प्रमुख चौराहे पर स्थापित महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल प्रयागराज में जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 35 नए मामले सामने आए, जबकि 34 मरीज ठीक हुए। इसी के साथ सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 419 रह गई है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.6% है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,32,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इनमें से 1,10,000 जांच RT-PCR विधि से की गई। राज्य में अब तक 6,97,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश 6 करोड़ कोविड से बचाव के टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वाधिक टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार से मिले सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रदेश में एक दिन पूर्व 7,20,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 6 करोड़ 6 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। प्रदेश सरकार टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आज सम्मानित करेगी। सम्मान समारोह का आयोजन लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई अन्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल जौनपुर के आयुष्मान योजना के लाभार्थी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। नगर के एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे जनपद के जलालपुर के रामधनी ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि उन्हें पैर में चोट लगी थी, जिसके इलाज के लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो उन्हें इलाज के लिए अपना खेत बेचना पड़ता। रामधनी ने स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। विपक्ष का महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर सदन में हंगामा। प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी। और राज्य में कोरोना संक्रमण के 35 नए मामले सामने आए, सक्रिय मामले घटकर 419 रह गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।